तो जैसा कि आरआरबी की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अंडर ग्रेजुएट ही है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। इसमें मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। फॉर्म कब से भरा जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एज क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी होती है, मैं सारा चीज़ इसमें कवर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एनटीपीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेरे भाई 4 पोस्ट हैं, ठीक है। उसमें 4 पोस्ट है, जिसमें ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क का है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्ट जो है आपका 3058 पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो टीसी एक बड़ा चीज़ है। टीसी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होंगे। एक होते हैं टीटीई, ठीक है, और एक होता है टीसी। तो भाई टीटीई कौन होता है, टीसी कौन होता है? देखिए इसका मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे देखिए टीसी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे प्लेटफॉर्म टिकट जो कोई चेक करता है, प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी ऐसे बैठे हैं या फिर प्लेटफॉर्म से एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपका टिकट चेक किया जाता है वो टीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वो टीटीई नहीं होते, वो टीसी होते हैं। और आपका जो टीटीई होते हैं ट्रेन में टिकट चेक करते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग टिकट जो है वो चेक करते हैं टीटीई ट्रेन के अंदर। तो आपको टीसी और टीटीई के बारे में आज पहली बार पता चला होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपका 3 एग्ज़ाम होता है, CBT1 CBT2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं CBT1 का क्या क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं। अरे चलिए CBT1 में क्या है, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट होता है। जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है 100 क्वेश्चन। और आपका CBT2 में क्या है, CBT2 में क्या है, इसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 120 क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का होता है, ठीक है। इसमें भी आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। अगर आपका CBT1 क्लियर हो गया तो आप CBT2 दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद हो गया आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप इसमें आप देख लेते हैं कि सैलरी क्या होता है इसका, ठीक है। आपका जो टीसी होता है ना, उसका सैलरी होता है 35,000 से लेकर 40,000 तक जाता है, ठीक है। और टीटीई जो होता है उसका जो है सैलरी 36,000 से लेकर के 52,000 तक का होता है। और इसमें कितना छुट्टी होता है, एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, उस समय आपको बता रहा हूँ आगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है ना लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। इसमें आपका ग्रेड पे 2,000 होता है। बेसिक पे आपका 21,700 होता है, ठीक है, जिसमें 58% आपका डीए जुट जाता है। बेसिक पे में 58% आपका डीए जुट जाता है। और आपका जो है टीए देख लीजिए 2700 कुछ 90 रुपया आपका जो है टीए होता है। और ये क्या होता है, ये इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है XYZ। देखिए ये XYZ एक कैटेगरी होता है। जैसे आपका जो है जॉब कहीं अच्छे शहर में लग गया हो, जैसे दिल्ली हो गया, हाई-फाई शहर में आपका अगर जॉब लगा हो, तो आपको जो है ये जो बेसिक सैलरी होता, बेसिक पे होता है ना, ये इसका आपको जो है 30% मिलता है। 30% क्या मिलता है भाई, तो ये होम सर्विस के लिए होता है, ठीक है। आपका जो है रहने का जो वो सब खर्चा वर्चा होता है उसके लिए होता है। अगर आप वाई कैटेगरी के शहर में आप रहते हो तो आपको इसका बेसिक पे का आपको 20% दिया जाता है। अगर आप जेड कैटेगरी वाले शहर में रहते हो, वहाँ से आप जॉब करते हो, तो आपको बेसिक पे का 10% दिया जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा पे की बात करें तो आपका अगर नाइट ड्यूटी लगता है तो उसमें 212 रुपया पर नाइट मिलता है। अगर आपका ड्यूटी हो जाए मान के चलिए कहीं इस शहर से कहीं दूसरे शहर में जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है 625 रुपया, ठीक है। 625 रुपया आपको पर डे मिलता है। अगर आपको जैसे नेशनल हॉलीडे है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, तो ये सब नेशनल हॉलीडे है,
तो इस पे आपको जो है ऐसा नहीं है कि उस छुट्टी हो गया तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा, उस पे भी आपको हॉलीडे पे भी इतना पेमेंट आपको मिलता है, ठीक है। एक और इसमें बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रेलवे की जॉब में हो तो आप और आपके फैमिली मेम्बर ये थर्ड एसी में जो है ट्रेवल कर सकते हो, वो भी फ्री में। ये एक अच्छा बेनिफिट है। और आगे देखते हैं, चलिए। इसमें लीव कितना होता है, छुट्टी कितना होता है, पहले छुट्टी का बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो 30 छुट्टी जो है ऐसा होता है, जैसे आपका छुट्टी 30 हो भी गया तो उसका आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 10 आपका कैजुअल लीव होता है और 20 आपका हाफ लीव होता है, ठीक है। उसमें जैसे आप छुट्टी में रहेंगे तो आपका हाफ ही पेमेंट कटेगा, एक पर डे का जो भी होता है उसमें। उसमें आपको 52 रेस्ट प्लस 52 रेस्ट, जैसे वीक में एक दिन आपको छुट्टी रहेगा तो वही एक साल का हो गया 52 लीव, ये हो गया। और 17 से लेकर 20 ऐसा छुट्टी होता है जो फेस्टिवल वाला होता है। तो आपको टोटल मेरे ख्याल से 120 प्लस आपको छुट्टी इसमें मिलता है। अब देखिए, एक ईयर में 365 दिन होता है, उसमें आपको इतना छुट्टी ही है। कौन से जॉब में इतना छुट्टी होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे अच्छा अगर जॉब माना जाए तो रेलवे का ही होता है। और छुट्टी के मामले में देखा जाए, एक्स्ट्रा पे के मामले में देखा जाए, फैसिलिटी के बारे में, फैसिलिटी तो नहीं कहा है इसका, ट्रैवल थोड़ा फ्री होता है, ये सब चीज़ देख लीजिए। अगर मैं एज की बात करूँ तो आपका अपनी एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। एज का भी इसमें छूट दिया गया है, जैसे आप ओबीसी हो या SC ST हो तो उसके अनुसार 3 साल और 5 साल का आपको एज में छूट दिया गया है। फॉर्म भराई कब से स्टार्ट होगा, तो आपका 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन का वो आपका 27 नवंबर तक है। यानी कि टोटल आपको करीब करीब 1 महीना का टाइम दिया गया है, अच्छा टाइम है। तो आप लोग मिस मत करिएगा इस वैकेंसी को, जाने मत दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। अगर आपके घर में कोई बिहार AEDO का तैयारी करता है, आप करते हैं, तो बिहार AEDO का जो है बैच, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वैसे मैं सर के बारे में बता दूँ, ये UPSC वालों को CSET पढ़ाते हैं, ये जनरल कंपटीशन वाले को पढ़ाते नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो है काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उसी की डिमांड पर जो है ये AEDO का बैच लाया गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।